सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात हम करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स के ऊपर। देखो, पहले तो हम इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस देखेंगे। इस पे हम क्वेश्चंस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चंस कराऊंगा और ये वैरायटी, मतलब जो वैरायटी है कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चंस की, उसको कवर कर लेंगे ये 3 क्वेश्चंस, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज टोटली अबाउट दी प्रैक्टिसिंग, राइट। तो देखो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो हम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, तो देखो, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है यहाँ पे, एक चीज याद रखना। जब भी हम कॉइन की बात करते हैं तो कॉइन में जो टोटल आउटकम्स आते हैं, टोटल टोटल आउटकम्स कितना है, 2 की पावर n। अबे 2 की पावर n क्यों आते हैं? देखो, कॉइन के 2 साइड्स होते हैं और उसको हम कितनी बार टॉस कर रहे हैं वो n रिप्रेजेंट करता है, राइट। n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ टाइम्स वी आर टॉसिंग द कॉइन। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कितनी बार टॉस कर रहे हैं। या तो हम बहुत सारे कॉइन्स एक साथ टॉस कर सकते हैं, या फिर हम एक ही कॉइन को बहुत सारी बार, सॉरी, बहुत सारे बार टॉस कर सकते हैं, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आप कॉइन्स टॉस कर रहे हैं डिफरेंट कॉइन से, मतलब कि आप डिफरेंट कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, या फिर आप जो है एक ही कॉइन को डिफरेंट बार टॉस कर रहे हैं। तो ये एन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसे। अब देखो, अब अगर हम इसमें एक सिंपल सा वो करें ना, अगर वन कॉइन एक बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, वन टाइम टॉस, रुक जाओ इसको सॉफ्ट करके थोड़ा सा लिखते हैं, वन टाइम टॉस। अगर एक बार हम टॉस कर रहे हैं इसको, कॉइन को, राइट, वन टाइम टॉस अ कॉइन, तो तब क्या होगा? देखो, इस फॉर्मूले के हिसाब से टोटल आउटकम कितने आएंगे? टोटल आउटकम ओ सी इक्वल्स टू कितना होगा हमारा? 2 की पावर 1 दैट इज 2। दो होंगे, और वो दो कौन कौन से होते हैं? या तो हेड आएगा या तो ट्रेल आएगा, राइट। अब इसी में जो है, हो सकता है हम 2 कॉइन टॉस करें, राइट। तो हम 2 कॉइन का भी देख लेते हैं। अगर हम 2 कॉइन टॉस करें तो क्या होगा? 2 कॉइन्स, राइट। 2 कॉइन्स अगर टॉस हो रहे हैं हमारे, तो क्या होगा? 2 की पावर 2 दैट इज 4। 4 आउटकम होने चाहिए। तो 4 आउटकम कौन कौन से बनेंगे अगर हम देखें, तो वो बनेंगे, इसको थोड़ा सा वो करते हैं, वो बनेंगे हेड हेड, राइट। 2 कॉइन्स 2 बार टॉस कर रहे हैं, राइट। या तो पहले कॉइन में हेड आ सकता है, या दूसरे कॉइन में भी हेड आ सकता है, तो ये बनेगा हेड हेड। फिर क्या बन सकता है? हेड ट्रेल। या फिर क्या बन सकता है? ट्रेल हेड। और क्या बन सकता है? ट्रेल ट्रेल। तो देखो, इस चीज को भी ना लिखने का एक तरीका होता है। कैसे? देखो, सबसे पहले आपके पास कितने हैं? टोटल 4 है। 4 को 2 बार 2 से डिवाइड करो, और दो दो बार हेड और ट्रेल लिखो। हेड हेड ट्रेल ट्रेल, यानी कि टोटल काउंटिंग 4 जानी चाहिए, और इसको डिवाइड करके 4 बार लिखो, यानी कि टू टू टाइम्स टू हेड टू ट्रेल। अब उसके बाद, अब क्योंकि पहले हमने ये 2 हो गए थे, अब ये 2 हो गए थे, तो अब इस 2 को फिर से 2 से करोगे तो 1 1, यानी कि हेड ट्रेल, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता है। अभी इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई करने के लिए हम 3 टाइम्स ले लेते हैं। अगर 3 कॉइन्स को टॉस किया जाए, या 3 टाइम एक ही कॉइन को टॉस किया जाए, दोनों ही बातें सेम है, ठीक है। अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो टोटल आउटकम कितने होंगे? सबसे पहले तो वो बात होती है, टोटल आउटकम 8 होंगे, ठीक है, 8 होंगे। अब वो 8 कौन कौन से होंगे हम देखते हैं। देखो, 8 है, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4, यानी 4 बार हेड लिखना है, लिख दिया। 4 बार ट्रेल लिखना है, लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है? अब ये 3 3 था, अब इस, मतलब ये, सॉरी, ये 4 4 था, अब इस 4 को दोबारा क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 बार हेड, 2 बार ट्रेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार ट्रेल, राइट। ऐसे ऐसे, अब ये 2 था तो अब एक बार, सिंगल सिंगल बार, राइट। सिंगल सिंगल में हम क्या बोलेंगे? एक हेड ट्रेल हेड ट्रेल हेड ट्रेल हेड ट्रेल। तो ये जो है पॉइंट क्या है? अगर हम यहीं पे एक और देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आए, दैट इज 4 कॉइन्स, राइट। अगर हम 4 कॉइन्स को करते हैं, क्या करते हैं? 4 कॉइन्स को करते हैं। अब अगर आप बोलोगे तो 4 कॉइन्स में 2 की पावर 4, दैट इज कितने आउटकम बनेंगे? टोटल 16 आउटकम बनेंगे। अब टोटल 16 आउटकम कैसे बनेंगे? देखो, मैंने बोला जब भी 16 मतलब ये नंबर आ जाए, इसको 2 से करोगे तो 8 बार हेड लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी, 8 बार ही लिखना था, ठीक है। तो ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 बार ट्रे लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 है कि नहीं? अब ऐसे ही आपको क्या करना है? अब ये 8 बार हो गया, अब 8 को दोबारा 2 से डिवाइड करोगे तो 4 4 4 टाइम क्या लिखना है आपने? हेड लिखना है, यानी कि 1 2 3 4, फिर ट्रेल 1 2 3 4, फिर हेड 1 2 3 4, फिर ट्रेल 1 2 3 4। अब ये 4 4 हो गया था, अब इसको दोबारा 2 से करोगे तो 2 बार हेड, 2 बार टेल, 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब ये 2 को और फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो टोटल आपको 4 बार जाना है। 4 बार कौन, अभी 3 ही बार हुआ है, राइट। अब चौथी बार जाओगे तो चौथी बार कैसे जा सकते हैं हम? ये जो 2 है, इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार ट्रेल, एक बार हेड, एक बार ट्रेल, एक बार हेड, एक बार ट्रेल, राइट। एक बार हेड, ये हेड है, ये ट्रेल है,
फिर हेड आएगा, फिर ट्रेल आएगा, फिर हेड आएगा, फिर ट्रेल आएगा, फिर हेड आएगा, फिर ट्रेल आएगा, फिर हेड आएगा, फिर ट्रेल आएगा। तो ये जो है ये टोटल 16 आउटकम है आपके, अगर आप देखोगे तो। ये इस तरीके से होता है। ठीक है? अभी देखो इसमें ज़्यादा आपको समझ क्वेश्चन से ही आएगा कि कॉइन्स के क्वेश्चन्स कैसे करने हैं। तो हम सीधा क्वेश्चन में जाते हैं। इसमें भी वही फ़ॉर्मूला लगेगा कि फेवरेबल कितने हैं और टोटल कितने हैं, राइट? बेसिक फ़ॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। तो हम सीधा क्वेश्चन में जाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, इस चीज़ को हटा दो क्योंकि ठीक है? तो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास कितने हैं? 2 बाइस्ड कॉइन है, राइट? 2 अनबाइस्ड कॉइन है उनको टॉस किया जाता है साइमल्टेनियसली, ठीक है ना? 2 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है। एक ही कॉइन को 2 बार करो या 2 कॉइन को। उसने बोला कि 2 है ट्रेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यानी कि अगर हम दोनों उसमें ट्रेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर हम 2 बार टॉस कर रहे हैं तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 4 होंगे और वो 4 आउटकम कौन से होंगे? हेड हेड, हेड ट्रेल, ट्रेल हेड, ट्रेल ट्रेल। ये होंगे टोटल आउटकम। अब ये टोटल आउटकम है तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, अगर हम इसको हम लेट्स से वो करें तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, उस चीज़ को समझो, राइट? तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 2 ट्रेल्स, 2 2 ट्रेल्स आनी चाहिए। क्या इसमें 2 ट्रेल है? नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि इसमें 1 ही है, इसमें है, तो 1 है और टोटल आउटकम कितने हैं? 4। तो पहले का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर, यहाँ पे फर्स्ट का आंसर हम लिखते हैं दैट इज़ 1/4, राइट? अब हम सेकंड में जाते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है वो देखो, सेकंड बोल रहा है 1 हेड होना चाहिए, 1 हेड होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो 1 हेड कहाँ-कहाँ है वो देखो, यहाँ पे क्या आएगा? टेल आएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या 1 हेड है? नहीं है, नहीं चलेगा। क्या यहाँ पे है? हाँ, ये चलेगा। क्या यहाँ पे है? हाँ, यहाँ पे नहीं। तो कितने हैं? 2/4, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास? 2 और टोटल आउटकम कितने हैं? 4। 4 कहाँ से? टोटल आउटकम मैंने बताया था फॉर्मूला ये होता है और यहाँ से हमने 4 निकाला, राइट? तो इसको हम काटेंगे तो ये 1/2 देगा, राइट? अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन थर्ड में देखते हैं। थर्ड क्या बोला है? एटलीस्ट 1 ट्रेल, कम से कम 1 ट्रेल होना चाहिए, कम से कम। ठीक है ना? एटलीस्ट मतलब होता है देखो, इस चीज़ को ना हाइलाइट कर लेना। जब भी आपको एटलीस्ट बोला जाए, इस चीज़ को एटलीस्ट यानी कि कम से कम, यानी कम से कम मतलब क्या होता है? कम से कम मतलब होता है कम से कम इतना तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एटलीस्ट कम से कम 1 ट्रेल। क्या इसमें है? नहीं है। इसमें है? हाँ है। इसमें है? हाँ है। इसमें एटलीस्ट कम से कम 1 ट्रेल है? हाँ, 2 ट्रेल भी चलेंगे। तो यानी कि 3, यानी कि फेवरेबल आउटपुट 3 है और हमारा जो टोटल आउटकम है वो 4 है। तो इसका आंसर आएगा 3/4, राइट? अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा वो है फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? उसने बोला एट मोस्ट, देखो यहाँ पे ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एटलीस्ट और एटमोस्ट में। तो एटमोस्ट का मतलब भी समझ जाना, एटमोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक, यानी ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए। कम से कम चलेगा, कम इससे कम चलेगा पर ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक इतना ही होना चाहिए, ठीक है? तो इस चीज को यहाँ पे हमने समझा और यहाँ पे क्या बोला? एटलीस्ट, एटमोस्ट, कम से कम 1 ट्रिल, कम से कम 1 होना चाहिए, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो क्या इसमें ट्रेल है? देखो इसमें एटलीस्ट कम से कम 1 ट्रेल, 1 से ज़्यादा है ना तो ये नहीं चलेगा। कम से कम 1 होना चाहिए, ये चलेगा, हाँ चलेगा, ये चलेगा, हाँ चलेगा। कम से कम 1 होना चाहिए, कम सॉरी ज़्यादा से सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना चाहिए, है ना? एटलीस्ट बोल एटमोस्ट बोला, सॉरी एटलीस्ट नहीं बोला उसने, मैं ऊपर वाला केस लेके चला था। एटमोस्ट बोला है, फोर्थ वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। एटमोस्ट उसने बोला है ज़्यादा से ज़्यादा 1 ट्रेल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ट्रेल। इसमें 1 ट्रेल था, इसमें भी 1 ट्रेल था, इसमें 1 ट्रेल भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना चाहिए, कम से कम कितना भी चलेगा, कम नहीं भी होगा तो भी चलेगा, तो ये भी चलेगा। लेकिन ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है, इसने एट मोस्ट बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही ट्रेल चाहिए, पर इसमें तो दोनों में ट्रेल है, तो ये वाला केस नहीं चलेगा, तो ये भी आंसर क्या आएगा? 3/4 आएगा, राइट? अब जो है फिफ्थ जो है हमारा, उसने बोला नो ट्रेल, कोई भी ट्रेल नहीं होना चाहिए। क्या इसमें ट्रेल है? नहीं है, चलेगा। क्या इसमें है? नहीं चलेगा। क्या इसमें है? नहीं चलेगा। क्या इसमें है? नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा, राइट? तो यानी कि सिर्फ ये वाला केस चलेगा, हेड वाला, हेड हेड वाला, तो 1/4 इसका आंसर होगा, ठीक है? तो ये यानी कि आपको इस क्वेश्चन में पता है क्या समझना था? अगर मैं सही-सही बताऊँ आपको, तो इस क्वेश्चन को इसलिए मैं लाया था क्योंकि हमें क्या समझना था यहाँ पे, हमें ये वाला कॉन्सेप्ट समझना था एटलीस्ट और एटमोस्ट का, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को आपको अपने ज़हन में बैठा लेना, क्योंकि अगर गेम खेला जाता है तो इस यहीं पे खेला जाता है, एटलीस्ट और एटमोस्ट, यहीं पे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी होने वाला है, मतलब अगर आपने पहले कभी पढ़ा है तो ईज़ी ही होगा, राइट? तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोला अ कॉइन इज़ टॉस्ड, ठीक है? अ कॉइन इज़ टॉस्ड 5 टाइम्स, एक कॉइन को हम 5 टाइम क्या करते हैं? टॉस करते हैं, राइट? 5 टाइम उस कॉइन को टॉस करते हैं और उसके बाद बोला है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग एक्जेक्टली 2 हेड, कम से कम 2 हेड, एक्जेक्टली 2 हेड मतलब करेक्ट, हमें चाहिए कितने? 2 हेड, करेक्ट, ठीक है? अब देखो अगर हम बोले तो 5 टाइम किया तो टोटल आउटकम कितने होंगे? सबसे पहले वो निकालते हैं टोटल आउटकम कितने हो जाएँगे यहाँ पे? अगर आप देखें तो टोटल आउटकम 2 की पावर n कितना है? 5 टाइम है तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कितना होता है? दैट इज़ 32, ठीक है? 32 आउटकम्स होंगे हमारे पास, ठीक है? ये क्या है? टोटल आउटकम, टोटल 32 है। अब उसने बोला है एक्जेक्टली 2 हेड। अब देखो हमने कितनी बार कॉइन को टॉस किया, देखो अब हम फेवरेबल निकालना है ना? जो हमारे फेवर में आउटकम्स आएँगे उनको निकालना है। अब फेवरेबल कैसे निकलेगा? हमने कितनी बार टॉस टॉस करा है कॉइन? 5 बार। देखो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो वाले, मैंने बोला था सिलेक्ट,
राइट? मैंने बोला क्या? हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं वो वाले जिनमें एग्ज़ैक्टली 2 हेड्स आए होंगे, राइट? और जब भी सिलेक्शन की बात होती है तो हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्यों यूज़ करा है? क्योंकि यहाँ पे हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं और सिलेक्शन हमेशा कॉम्बिनेशन में आता है, अरेंजमेंट परम्यूटेशन में आता है, राइट? तो यहाँ पे हम सेलेक्ट की बात करें तो हम 2 ऐसे एग्ज़ैक्टली उन कॉइन्स को जो 5 बार टॉस करें उनमें एग्ज़ैक्टली 2 बार जो हेड आए हैं उनको करने वाले हैं, तो 2 बार हमें हेड चाहिए। तो 5C2 राइट? तो 5C2 हुआ। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि 5 को 2 घटा के लिखो और 2 को ऐसे लिख दो। तो ये 2 से कटेगा और ये 10 आ जाएगा। अगर हम जब अपना आंसर निकालने जाएँगे तो आंसर क्या बोलेंगे? हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है 10, तो टोटल आउटकम कितना है 32। हम इसको काटेंगे तो ये कितनी जगह कटेगा? 5 और 16। ये जो होगा हमारा आंसर, ठीक है? इसको हम 5 जगह काटेंगे और इसको 16 जगह काटेंगे तो ये हमारा आउटकम बन के निकलेगा। आपको उम्मीद करते हैं कि ये समझ आया होगा। क्यों समझ कैसे नहीं आएगा? देखो यहाँ पे ना इसमें यहाँ पे आपको डाउट होगा ना तो ये जो पार्ट है फेवरेबल ये क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा है इस चीज़ को इस तरीके से समझो कि देखो अगर हम 5 के लिए निकालने जाते तो टफ पड़ता। हमने देखा पीछे यहाँ पे अगर आप आओगे तो ऐसे जाओगे तो आप नहीं निकाल पाओगे। ऐसे आप मान लो वो 8 टाइम बोल देगा, 8 टाइम्स हमने टॉस किया कॉइन, यहाँ पे तो 4 टाइम्स था फिर भी हमने लिख लिया। अब हम यहीं पे 5 टाइम का 32 टाइम्स थोड़ी लिखने जाएँगे। 32 टाइम्स लिखने जाएँ इससे बढ़िया क्या हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो सिलेक्शन की बात कहाँ की जाती है? सिलेक्शन की बात हमारी करी जाती है बिल्कुल सही। किसमें? कॉम्बिनेशन में। अब सिलेक्शन की बात जब कॉम्बिनेशन में हो ही गई है, तो हम यहाँ पे सिलेक्शन का यूज़ कॉम्बिनेशन का यूज़ करके उस आउटपुट को निकाल लेते हैं, जो हमारे फेवर्स में है। कितने हैं? वो 10 आउटपुट्स हैं हमारे और 10 आउटपुट्स जब हमें मिल गए, जो कि हमारे फेवर में है और टोटल आउटपुट हमारे पास है, तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, उससे आपको और थोड़ा-सा ना अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं, वैसे ना जाके ऐसे क्यों जा रहे हैं, राइट? क्योंकि वो डेफिनिटली वो लेंथी प्रोसेस है, राइट? अब देखो यहाँ पे जो है इसने क्या बोला? इसने बोला अ कॉइन इज़ टॉस्ड ठीक है? क्या बोला है? अ कॉइन इज़ टॉस्ड 7 टाइम एक कॉइन को हम 7 टाइम्स क्या कर रहे हैं? टॉस कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 ट्रेल्स प्रोबेबिलिटी बताओ कि एट लीस्ट कम से कम 2 ट्रेल्स आए हो, राइट? कम से कम देखो एट लीस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एट लीस्ट का केस डेफिनिटली पूछा जाता है, राइट? डेफिनिटली क्योंकि यहाँ पे बच्चा डेफिनिटली जो है क्या करने वाला है? मिस जो उसका कॉन्सेप्ट है ना वो कहीं न कहीं मिस होने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है 7 टाइम्स हुआ है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या बोलते हैं? टोटल आउटकम ठीक है, टोटल आउटकम क्या बोलता है? टोटल आउटकम बोलता है 2 की पावर n और जबकि हमारे n कितने हैं? 7 है, 7 टाइम्स कर रहे हैं तो 2 की पावर 7 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 128 2 की पावर 7 कितना होता है? 128 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? अब देखो, अब यहाँ पे ना हम समझने वाले हैं, काफ़ी चीज़ें समझने वाले हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा ना बेहतर होने वाला है, राइट? देखो, क्या हुआ होगा? ट्रेल बोला उसने, या तो 0 बार ट्रेल आया होगा। देखो, केसेस समझो, 0 बार ट्रेल आया होगा या फिर 1 बार ट्रेल आया होगा, राइट? है कि नहीं? ट्रेल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? ट्रेल आया होगा या फिर हमारा क्या हुआ होगा? 2 बार टेल आया होगा, 3 बार टेल आया होगा, राइट? जब हम 7 वो कर रहे हैं, 4 बार टेल आया होगा, ये केसेस बना रहे हैं हम, 5 बार टेल आया होगा, 6 बार टेल आया होगा, 7 बार टेल आया होगा, राइट? 7 बार ही कर रखा है तो इतनी बारी तक हम जा सकते हैं कि 7 बार क्या पता हमने 7 बार टॉस किया एक ही कॉइन को या फिर 7 कॉइन्स को एक साथ, तो क्या आए हो? सातों में ट्रेल आ गए हो, राइट? अब देखो आपके पास ना इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। अब वो 2 मेथड्स कौन-कौन से हैं, वो समझो। देखो, उसने बोला एट लीस्ट 2 ट्रेल्स, राइट? यानी कि एट लीस्ट कम से कम 2 एक यहाँ पे हम एक बैरियर बना देते हैं देखो, ऐसे। यहाँ पे एक बैरियर बना देते हैं। इसको ना हम थोड़ा-सा ना अलग कलर से करते हैं। देखो, यहाँ पे एक बैरियर बना देते हैं इस तरीके से समझो। देखो, यहाँ पे ना एक बैरियर है मान लो, ये एक बैरियर है, इस तरीके से। उसने बोला एट लीस्ट 2 ट्रेल, अब 2 ट्रेल तो यहीं पे आए हैं और एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी चलेंगे। यानी ये भी चलेगा, 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 ये भी चलेगा। अब क्या आप 2 से सॉरी 7 7C2 निकालने हैं, 7C3 निकालने हैं, 7C4 निकालने हैं, 7C5 निकालने हैं, 7C6 निकालने हैं, 7C7 निकालने हैं। आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो, राइट? बट आप एग्ज़ाम में बैठे हो, क्या आप इतना निकालना प्रेफ़र करोगे उस समय कि आप 7C2 निकालो, 7C3 निकालो, 7C4 निकालो और फिर जाके आंसर दो? डेफ़िनेटली कोई भी नहीं चाहेगा इतना ज़्यादा निकालना, राइट? अब देखो एक इसका सेकंड मेथड क्या होता है, आप डेफ़िनेटली इससे भी जा सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इससे नहीं जा सकते हो, आप इससे भी जा सकते हो और इससे भी आंसर आपका आएगा, बट मैं यहाँ पे आपको आंसर निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में ईज़ी वे में किस तरीके से करना है और किस तरीके से डिफरेंट वे में सोचना है, राइट? तो देखो यहाँ पे क्या है, हम इससे भी जा सकते हैं, आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं अपने, आपका आंसर ज़रूर आएगा और आपका आंसर मैं बता देता हूँ, इसको जब सॉल्व करोगे तो 120 आने वाला है, डेफ़िनेटली, ठीक है? अब वो कैसे आया, मैं आपको बता देता हूँ देखो, इतनी जल्दी कैसे आया आखिर हाउ इसका आंसर इतनी जल्दी कैसे आया? मतलब ये जो होगा ये फ़ेवरेबल आउटकम है, राइट? 120 हमारा फ़ेवरेबल आउटकम होंगे और जो ये होगा 28 अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 15/16 आ जाएगा और जो कि हमारा आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर डी।
बट इसको हमने इतने फास्टली करा कैसे, इस चीज़ को अब हम समझते हैं। देखो, हम इसको ऐसे ना जाके, हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी चीज़ के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के, देखो, 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 ऐसे नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो, इस तरीके से होगा। हमारे पास टोटल आउटकम है। अगर हम टोटल आउटकम में से, अगर सोचो टोटल आउटकम में से इन दोनों को माइनस कर दें, तो हमारे पास ये सारे आ जाएँगे। अल्टीमेटली अगर आप सोचो तो, है कि नहीं? अगर हम इसको और इसको माइनस कर दें, तो हमारे इस ये रेंज तो आएगी, क्योंकि टोटल क्या है? ये पूरा टोटल 128 है। राइट। अब हम इसमें से यहाँ पे इतना ये जो दो हैं इनको माइनस करेंगे, तो ये बचा हुआ पार्ट ही तो आएगा हमारा। राइट, सब्सट्रैक्शन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, बहुत ही आसान होने वाला है क्वेश्चन। अब देखो, अब कैसे ये क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे 7C0 और 7C1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 7। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, ये जो है मैंने पीछे कॉन्सेप्ट में लर्न करने के लिए भी दिखाया था, जब NC1 या NC0 हो तो क्या होती है वैल्यूज। राइट, नहीं तो आप इसको 7 को एक बार लिख सकते हो और 1 को एक बार लिख सकते हो। राइट, सॉल्व कराना अभी जस्ट पीछे मैंने ये सॉल्व करा है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 5 को 2 बार रिड्यूस करना है, यानी 5 और 4, और 2 को फिर 1 तक रिड्यूस करते हुए ले आना और काट देना। ऐसे यहाँ पे भी हमने क्या करा कि 7 को एक बार लिखना है, 7 को लिख दिया, 1 को रिड्यूस करते हुए 1 तक ले आना, 1 तक आ गए तो ये 7 आ जाएगा। राइट, तो ऐसे ही 7 को बिल्कुल ही रिड्यूस नहीं करना है, और ये 0 और समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है? 0 नहीं होता है। मैंने पीछे लिखाया होगा, रुको दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये देखो, अगर किसी की वैल्यू क्या हो, ये हो NC0, तो 1 आती वैल्यू, तो ये यहाँ पे हमने वही हमने यहाँ पे यूज़ किया। राइट, तो ये 1 आ गए। अब हमारे पास टोटल 128 था। राइट, तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना आएगा? देखो, फेवरेबल आउटकम कितना आएगा, दैट इज 128 माइनस 8। 8 कैसे हुआ? इन दोनों को प्लस करोगे तो 8 बना, तो ये 120 बन गया। तो 120 मैं यहाँ से लेके आया था, जब भी मैंने आपको बताया था। और उसके बाद हम जब प्रोबेबिलिटी निकालने बैठेंगे इवेंट की, तो हमारे फेवर में 120 है और वो जो है 128 है। जब हम इसको काटेंगे तो ये 15/16 कटेगा, और आंसर नंबर डी हमारा जो होगा, आंसर होगा आंसर नंबर डी। ठीक है ना? तो ये है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि कॉइन्स के जो कॉन्सेप्ट है और जो क्वेश्चंस है वो समझ आया होगा। देखो, ऐसा नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट मैंने जो है सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इस बिहाफ पे बता दिए। मतलब ऐसे कवर कराया है कि क्वेश्चंस आप कर सको। राइट, कैसे करना है, और जो सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी बताए। तो कॉम्बिनेशन और ये दोनों मैंने आपको बता दिया। आपसे आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि डाइस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। राइट, उसके बाद हम कार्ड्स की भी बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।